हाय। अभी 2 से 3 दिनों से हमारी ईगो को लेके बात चल रही थी। और कल जो हमारा था ईगो को लेकर के हमने डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में जाना था। उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जो नेचुरली है, अगर आप देख रहे हो कोई डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ कर रहे हो, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो उसको, तो आप पता उसके बारे में जान सकते हो, आप उसके बारे में जान जाओगे। उस चीज़ के बारे में जो वो डील कर रहा है और उसे खुद को बचाने का ट्राई कर रहा है। और आपको पता है, आप उन सब चीज़ों के बारे में भी उसके बारे में जान जाओगे जो वो मतलब वो दिखा नहीं रहा है, जो मतलब सॉल्व करने में वो डर रहा है, हिचक रहा है। आप उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस के बारे में भी जान जाओगे, कैसे उसकी वीकनेस वर्क करती है, कैसे उसकी जो स्ट्रेंथ है वर्क करती है। और चलिए इसको थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एनल डायल की बेटी के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट है उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, डिनायल एंड रेटनालाइजेशन। अब जो डिनायल है वो सबकी लाइफ में आप भी देखते रहते हो। डिनायल कभी नहीं बन रहा है, उसको डिनायल कर दो। बहुत ही एक सिंपल वे है डिनायल का, बहुत ही इजी वे। जैसे हम अपने ऑफिस में वर्क कर रहे थे, हमें पता है कि हम अपने वर्क में अच्छे नहीं हैं, हम अपना 100% नहीं दे पाते, या हम औरों की तरह नहीं हैं, हम बहुत लेज़ी हैं, हमारा कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, हमें मीटिंग्स को अटेंड करना नहीं है, हमें अपने जो एचआर है उसको फाइल सबमिट करना हो एंड उसका उससे पूरा अपना रिव्यू लेना, ये सब हमारे हमारे बस की काम नहीं है। हम सिंपली जाते हैं ऑफिस और 9 to 5 अटेंड करते हैं, बस हो जाता है और हम वापस आ जाते हैं। आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी ये ऐसा आपका टाइम बीतता है और आपको पता चलता है कि एक मंथली या ईयर वाइज एक रिपोर्ट रेडी होती है, जिसमें एक आपका जो हेड होता है वो उसकी एक पैनी नज़र होती है आपके वर्क को लेके, आपके मतलब आपके रिव्यू को लेके कि आप कितना टाइम आपने वर्क को दिया, कितना टाइम आप घर पे भी एक्टिव रहे वर्क को लेके, फाइल को लेके या किसी प्रोजेक्ट को लेके। तो आपको उस पर एनालिसिस किया जाता है। और तब आपका अगर वो हाँ, उस पे आपकी जब मीटिंग्स होती है, तब आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। तब उसमें बताया जाता है आपका जो स्कोर होता है वो सबसे कम होता है। तब आपको जज करते हैं, तो आप डिनाई कर देते हो, आप मना कर देते हो कि नहीं, इन दी वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं हो सकता जहाँ मैं लास्ट आ सकूँ। ये जो आपका कंप्यूटर है या जो जिसकी मुझ पे नज़र थी, या जो मुझे मेरी ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ को मतलब रिव्यू देता था, वो उसकी गलती है या कंप्यूटर की गलती है, क्योंकि उसका रिव्यू अच्छा नहीं है मेरे रिगार्डिंग। तो आप पता बहुत ही अच्छा। और ये पता आपका एक आप किसी चीज़ को आप ना करना सीख लो और ये नो बोलना सीख लो। और नो बोलना ही एक अट्रैक्शन है। आप जो नहीं कर सकते, जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको नो बोल दो। बहुत ईजी है। और आप पता अपने उस मतलब वे में चले जाते हो जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये अपने बचाने के लिए आपको लगता है कि ये एक इमेजिनेशन फील्ड चल रही है, ये एक फैंटेसाइज एक वर्ल्ड चल रहा है, जब मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। मैटर नहीं करता रॉन्ग या राइट, मुझे मैं क्योंकि मैं जानता हूँ मैं ऑलवेज राइट हूँ। और जब ये आ जाता है तब आप पता अपने आप को लेकर सीरियस रहते हो। आपको लगता है आप उन नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिनाई कर देते हो जो आपको लगता है कि इस वर्ल्ड में मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप नॉर्मल इससे पता चलता है कि आप रियली कितने एक्टिव हो वर्क में, क्योंकि आप उन पहलियों को भी मतलब मना करते जाते हो जिनसे लगता है कि आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, आपसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता, आप कुछ मिस कर ही नहीं सकते। जैसे एक टाइप से मतलब कहें तो आप ट्राई करते हो परफेक्शनिस्ट टाइप का, कि आप परफेक्ट हो, आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, आप कभी लेट हो ही नहीं सकते, आपकी कोई ट्रेन छूट ही नहीं सकती, आप कभी मतलब बैड स्कोर कर ही नहीं सकते। और पता इससे आप एक इल्यूजन टाइप वर्ल्ड में चले जाते हो जहाँ से आप अपने आप को देखते हो। और आपको पता बिल्कुल सेम उस वे में जब आपसे कहा जाए कि आप एक 1 ईयर हो गया आपको, और आपके साथ कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। आप जब कार ड्राइव करते हो,
आपके साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, इससे इसको लेके आपने क्या लर्न किया? तो आप देखते हो कि यार कुछ नहीं, मैं मेरे को तो एक नंबर कार चलानी आती है। जो ये गलती जो है वो सामने वाले की है जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, या जो मतलब कि जो इस इंसिडेंट में जो घायल हुए हैं या जो इंजर्ड हुए हैं, मेरे को तो पता है कि मैंने ए 1 ईयर मैंने प्रैक्टिस की थी और मुझसे एक नंबर कार चलाना बनता है। मतलब कि आप ये मानते हो कि आप उस इल्यूज़न में चले जाते हो, आपको लगता है आप गलत हो ही नहीं सकते, और आप पता अपने आप को रॉन्ग प्रूफ करते जाते हो। आप पता अपने आप को एक ज़ीरो पे आके लाके खड़ा कर देते हो, जहाँ पे ज़ीरो पे आपको लगता है कि वो 100 है, लेकिन और सबको वो ज़ीरो लगता है। उसके एक आगे का 1 किसी को नज़र नहीं आता। थैंक यू।